सो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे भेड़िया मूवी की फुल कहानी को और लास्ट में मैं इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए मैं लाइक एम शुरू में ही रख लेता हूँ। 200 लाइक का होपफुली आप लोग कर दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में एक आदमी भेड़िया और बकरी के साथ बच्चों की कहानी सुना रहा होता है अपनी बेटी को। देन वहाँ पे एक जंगली भेड़िया आता है और वो उस कहानी सुनाने वाले आदमी को मार देता है। फिर एक लंबे टाइम जंप के बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वरुण धवन के कैरेक्टर भास्कर से इंट्रोड्यूस होते हैं। और भास्कर के बॉस बग्गा ने जो जमीन खरीदा है जीरो एरिया के फॉरेस्ट में, वहाँ पे जंगल को काट के रोड बनाने का काम वाला प्रोजेक्ट वो भास्कर को देता है। जीरो फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है और ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होता है, तो इसके लिए भास्कर ने अपना घर भी गिरवी रख दिया है। और फिर भास्कर अपने कजन जेडी के साथ निकल जाता है जीरो के लिए। वहाँ पे भास्कर अपने पुराने दोस्त जोयमन या जॉय से मिलता है और वो उन लोगों को होटल की तरफ ले जाता है। होटल के अंदर उन्हें एक बैट मिलता है जिसे भास्कर देखते ही डर जाता है और वो उसे बाहर की तरफ भगा देता है। देन हम काफी सारे बैट को उस जगह पर देखते हैं और फिर हम व्यूअर्स को दूर का सीन दिखाया जाता है कि इन तीनों पर एक भेड़िया का नजर रख रहा है। और भास्कर सुबह वहाँ के रहने वाले पांडा जी से हेल्प लेता है फॉरेस्ट को काट के रोड बनाने के लिए। वो उन लोगों को मना करता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि जो लोग जंगल में रहते हैं वो अपने घर नहीं छोड़ेंगे। देन फिर वो लोग एक मीटिंग रखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर और रोड बनाने वालों के साथ में, और वो लोग वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट और अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को काटने का अलाउ कर देते हैं। फिर जंगल कटना शुरू हो जाता है और पांडा भास्कर को वहाँ की कहानी बताता है कि इस जंगल की रक्षा विषाणु कई सालों से कर रहा है। विषाणु यानी कि भेड़िया, जो उनके जंगल को काटेगा वो उसे काटेगा। देन भास्कर का गाड़ी एक्सीडेंट होने से बचता है क्योंकि उसके सामने एक भैंस आ गया था जिसे वहाँ के लोग मिथुन इस तरह से बेइज्जती कोई करेगा मैं उठ के चला जाऊंगा। फिर वो लोग कार से उतरते हैं चेक करने के लिए और वहाँ पे जेडी काफी डरा हुआ होता है, तो भास्कर उसके साथ मजाक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि भास्कर के पीछे एक भेड़िया पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाते हुए भागता है और भागते भागते वो पेड़ पे चढ़ जाता है और भेड़िया भास्कर के पीछे काट लेता है। देन जेडी और जॉय भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इसे अपशगुन मानते हैं। और डॉक्टर अनिका भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन देती है। फिर जब भास्कर सुबह उठता है तो उसे अपने बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं। लाइक वो काफी दूर की चीजों को भी सुन रहा था और सूंघ भी पा रहा था और उसकी बॉडी भी बन जाती है। और फिर भास्कर वहाँ के जो यंग लोग होते हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, क्योंकि वहाँ के ओल्ड लोग ऑलरेडी पहले ही उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। वो यंगस्टर को बड़े मॉल, थिएटर, बिल्डिंग और एयरपोर्ट का लालच दे करके जंगल कटवा के रोड बनाने के लिए मनवा लेता है और उन्हें अपने घर वालों को मनाने के लिए बोलता है और उनके हाथ में पेपर भी दे देता है सिग्नेचर कराने के लिए। फिर अचानक से भास्कर के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो पांडा उसे एक 120 साल पुरानी औरत जो कि एक तांत्रिक की तरह होती है उसके पास ले जाता है। वो भास्कर के सर को एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल देती है, तो उसे भेड़िया का विजन आता है और भास्कर डर से बाहर आ जाता है। देन वो डॉक्टर अनिका के पास जाता है। वो देखकर शॉक हो जाती है कि उसका जख्म इतनी जल्दी ठीक हो गया था। भास्कर बताता है कि उसे बहुत दूर की चीजें सुनाई दे रही है और उसे मरी हुई जानवर की खुशबू आ रही है। तो डॉक्टर अनिका उसे ये सारी बातें किसी को बताने से मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से प्रोजेक्ट बंद पड़ जाएगा। देन वो भास्कर को कुछ दवाइयाँ देती है और फिर वो भास्कर को एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। तो भास्कर डॉक्टर अनिका और अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में जाता है और पार्टी एंड होते होते भास्कर का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट वाले डील का जो कंस्ट्रक्टर होता है प्रकाश पाजा, वो अपने घर जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर में पहुंचता है तो एक भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है और जितने भी लोगों के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रकाश के ही पास थे, वो सब पानी में गिर करके बह जाते हैं। भेड़िया प्रकाश को बुरी तरह घायल करके छोड़ देता है। फिर सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भास्कर, जेडी और जॉय को पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि भास्कर की हुडी जंगल में मिली थी। पुलिस भास्कर से पूछताछ कर ही रही थी कि पांडा वहां पे आ जाता है और बोलता है कि उसने किसी इंसान को देखा था कि वो 2 पैरों से चल रहा था। चलते चलते अचानक से वो 4 पैरों से चलने लगा और वो भेड़िया बन के प्रकाश पे अटैक कर देता है। पुलिस पांडा की बात को सुनकर काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गया था और तीनों लोग जब पुलिस स्टेशन से वापस घर आने लगते हैं तो अचानक से भास्कर को रेड कलर की उल्टी होना शुरू हो जाती है, जिसका रीजन डॉक्टर अनिका रेड मीट बताती है। तो जेडी बोलता है कि भास्कर तो वीगन है। फिर डॉक्टर अनिका भास्कर को एक नीला कलर का इंजेक्शन लगाती है। भास्कर डर के काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है
और बेड को भी उठा देता है जिसमें जेडी और जोई बैठे हुए थे। भास्कर की इस बिहेवियर को देख करके तो वो दोनों काफी डर जाते हैं, पर अनीका का बिहेवियर ये सब देख करके नॉर्मल था, जो कि एक स्ट्रेंज बात है। देन वो लोग भास्कर का स्टूल टेस्ट करवाने के लिए सैंपल हॉस्पिटल में दे देते हैं। दूसरी तरफ भास्कर हॉस्पिटल जाता है प्रकाश को देखने के लिए, और अचानक से भास्कर को हेलुसिनेशन होने लगता है। प्रकाश का जख्म भर रहा है और वो भास्कर को भाई भाई बोलने लगता है। देन वहाँ पे डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर आके भास्कर को जाने के लिए बोलते हैं, तो भास्कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर बताता है कि प्रकाश का घाव बहुत जल्दी भर रहा है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, और भास्कर ये सब बाहर से सुन रहा था। फिर भास्कर का स्टूल टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है, और ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी बल्कि किसी जानवर की रिपोर्ट की तरह लग रही थी, और स्टूल में प्रकाश के मीट के टुकड़े भी मिले थे। उन लोगों को शक हो जाता है कि ये सब भास्कर ने ही किया है, बट अनीका इन सब बातों को नहीं मानती। वो बोलती है कि ये सब इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम भास्कर को भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, क्योंकि आज फुल मून वाली रात थी और भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन का वीएफएक्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जेडी और जोई भास्कर को ढूंढने के लिए आते हैं, तो वहाँ उसे भास्कर की चड्डी पहना हुआ एक भेड़िया मिलता है, और वो खिड़की खोल के बाहर भाग जाता है। दोनों लोग भास्कर को ढूंढने लगते हैं और वो भेड़िए की तरह आवाज निकालने लगते हैं, और अचानक से वहाँ पे हिमेश रेशमिया का ओ हुजूर गाना बजने लगता है, और उसके जवाब में भास्कर भी चिल्लाता है, गजब बेइज्जती है। भास्कर उन पे हमला करने लगता है, पर वो लोग कार की वजह से बच जाते हैं। अगली सुबह जब भास्कर अपने आप को जंगल में पाता है और उसकी चड्डी से सांप निकलने वाला सीन होता है, भास्कर जंगल से चड्डी में भागते हुए रोड की तरफ आता है। फिर वहाँ पे डॉक्टर अनीका आती है और वो बताती है कि जेडी और जोई ने उसे सब चीज बता दिया है, और भास्कर उसके साथ घर जाता है। जेडी और जोई दोनों भास्कर से डर रहे थे पिछली रात के कांड की वजह से, और भास्कर को अब एनिमल की लैंग्वेज भी समझ आ रही थी। देन उसे कॉल आता है कि उसके ग्रुप के एक और आदमी की लाश ऑफिस में मिली है, तो वो लोग फौरन ऑफिस जाते हैं, और वहाँ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है कि एक चड्डी पहने हुए भेड़िए ने ये सब किया है। भास्कर के दोस्त समझ जाते हैं कि ये सब उसका ही कांड है, और फिर वो लोग घर आते ही जेडी भास्कर पे गुस्सा करने लगता है, और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था, और वो आदमी वहां से भागने लगता है। तो भास्कर अपनी हाई जंप वाली पावर की मदद से उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है, और पांडा बोलता है कि वो सारी चीजें सबको बता देगा, तो भास्कर उसे डरा देता है। देन डर की वजह से वो अब भास्कर की साइड में हो जाता है, और फिर भास्कर पांडा को उसी तांत्रिक के पास ले जाने के लिए बोलता है। तो पांडा बताता है कि वो तांत्रिक औरत अभी यहाँ नहीं है, उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे ढूंढने का काम पांडा को मिलता है। देन आज की जो रात होती है वो फिर से फुल मून वाली रात होने वाली थी, यानी कि आज भास्कर फिर भेड़िया बन के लोगों को मारेगा। तो जेडी और जो ये डिसाइड करते हैं कि वो भास्कर को फैक्ट्री ले जाकर के बांध देंगे, ताकि भास्कर किसी को मारे नहीं और उनका काम भी नहीं रुके। वो लोग भास्कर को चैन से बांध ही रहे होते हैं। उन्हें ये सब करते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर केसो देख लेता है, और वो उन्हें फैक्ट्री में ही बंद कर देता है। देन भास्कर फुल मून को देख करके भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है, और फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोनों पे हमला करने के लिए जा ही रहा होता है कि वहाँ पे एक और भेड़िया आ जाता है, और ये वही वाला भेड़िया था जिसने शुरू में भास्कर को काटा था। देन वो शुरुआत वाला भेड़िया ऑफिसर को मार देता है और भास्कर को अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सुबह जब भास्कर अपने घर आता है तो जोई वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो लोग जोई का मजाक उड़ाते थे कि वो नॉर्थ तरफ से बिलोंग करता है इसलिए। देन भास्कर और जेडी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो लोग जोई से सॉरी बोलते हैं, और ये लोग फिर से एक बार यूनाइट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे पांडा आता है और बताता है कि वो तांत्रिक औरत मिल गई है, और वो लोग उसके पास जाते हैं। तो वो उन्हें जंगल के बारे में बताती है कि जंगल, जानवर और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब इंसान जंगल पे हमला करेगा तो विषाणु आएगा और अपने जंगल की रक्षा करेगा। देन फिर भास्कर को ठीक होने का रास्ता बताती है कि अमावस्या के रात को भास्कर को उसी जगह पे कटवाना होगा जहाँ शुरू में उसे भेड़िए ने काटा था। ये सब कांड करने से पहले अनीका भास्कर को अपनी फेवरेट जगह पे घुमाने के लिए ले जाती है, क्योंकि पता नहीं उनका प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसलिए एक लास्ट बार डॉक्टर अनीका और भास्कर साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले। अनीका जिस जगह पे भास्कर को ले गई थी वो जगह काफी खूबसूरत थी, और वो उसे डेस्परेटली बोलती है कि यहाँ रह जाओ, पर भास्कर उसे मना कर देता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उसका घर भी दांव पे लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए। देन भास्कर पूरा रेडी होकर के अपने दोस्तों के साथ जाता है उसी जगह पर भेड़िए से कटवाने के लिए। दूसरी तरफ शिकारी और ऑफिसर भेड़िया को मारने के लिए निकलते हैं। भास्कर पूरा आर्मर पहन के रेडी होता है भेड़िया से अपने बम में कटवाने के लिए।
भास्कर पेड़ में उसी तरह लटक जाता है और एक कट भी लगा लेता है ताकि भेड़िया खून की महक सूंघते सूंघते आ जाए। देन भेड़िया वहाँ पे आ भी जाता है पर शिकारी उस पे गोली चला देता है, जिसकी वजह से भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और वो उसी गुफा पे पहुंच जाता है जहाँ पे मूवी की शुरुआत में छोटी बच्ची को कहानी सुनाया जा रहा था। और उस गुफा में पता चलता है असली राज, डॉक्टर अनिका ही वो शुरू वाली बच्ची है जिसे भेड़िए ने काटा था और वो 100 साल से इस जंगल की विषाणु है। मूवी की शुरुआत में असल में वो भास्कर को मारने आई थी पर वो बच गया और भेड़िया बन गया। बट अनिका ने भास्कर को दोबारा मारने का ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि भेड़िया बनने के बाद भास्कर बदल जाएगा, पर वो अभी भी जंगल को नुकसान ही पहुंचाना चाहता है। और ये सब बोल के अनिका काफी जल्दी भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होके वहां से जाने लगती है। तभी उसे शिकारी बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अपने साथ ले जाते जलाने के लिए। भास्कर ये सब दूर से देख लेता है और तभी वहाँ पे जेडी, जोई और पांडा आते हैं। भास्कर सबको बताता है कि अनिका भेड़िया है, उसे ही डॉक्टर अनिका और जंगल को बचाना होगा। देन भास्कर भेड़िया बनने का ट्राई करता है पर बिना फुल मून के ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। बट अनिका ने बिना फुल मून का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। तभी पांडा उसे काइंड ऑफ मोटिवेट करता है कि अपने अंदर की भेड़ियों को जगाओ, जंगल से जुड़ जाओ। फिर एक ऑसम सा VFX वाला शॉट देखने के लिए मिलता है। के बाद भास्कर भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो अनिका को बचा लेता है। वो और अनिका मिलके सभी को मार देते हैं जो जंगल को नुकसान पहुंचाने आए थे। फिर वही तांत्रिक औरत सभी के साथ उनके सामने झुकते हैं और अनिका इन सब लड़ाई के दौरान काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। और फिर दोनों भेड़िए मिलके अनिका की उसी फेवरेट जगह पे जाते जहाँ पे अनिका भास्कर को ले गई थी और फिर वो वहाँ से छलांग लगा करके मर जाती है। ये काफी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी मेरे लिए यार। देन फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि भास्कर अनाउंस करता है फॉरेस्ट की बाउंड्री से होते हुए अब रोड बनेगी और जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। देन पिक्चर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि भास्कर ने भेड़िया बन के अपने बॉस बग्गा को मार दिया है और जेडी भास्कर को मीट ला के देता है उसके भेड़िया वाले फॉर्म में खाने के लिए। तभी बेल रिंग होती है और हम देखते हैं कि स्त्री मूवी से विक्की और बिट्टू आए हैं अपने दोस्त जनार्दन को ढूंढते हुए, क्योंकि उन्हें स्त्री को ढूंढना है। और स्त्री मूवी में स्त्री ने जनार्दन को अपने वश में किया था और फिर उन्हें अंदर से आवाज आती है तो वो लोग अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात भास्कर की भेड़िए से होती है और भेड़िया उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। देन ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि ये स्त्री मूवी का पार्ट है और जल्द ही हमें स्त्री का सीक्वल भी देखने के लिए मिलेगा। आप लोग दिनेश विजन की इस हॉरर कॉमेडी वाली यूनिवर्स की मूवीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भेड़िया मूवी आप लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताना। मुझे तो पर्सनली मूवी अच्छी लगी है।